28 फरवरी 2026। رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای در راه سربلندی The United States military began major combat operations in Iran. फरवरी 2026 सुबह के तकरीबन 4 बजे यूएस और इसराइल मिलकर लगभग 200 फाइटर जेट्स के साथ ईरान के 14 से ज़्यादा जगहों पर एयर स्ट्राइक्स करते हैं। इस एयर स्ट्राइक में 160 से 180 मासूम बच्चियों की जान जाती है, जिनकी एज तकरीबन 7 से 12 साल तक थी। और इन्हीं एयर स्ट्राइक्स में तेहरान के अंदर मौजूद आयतुल्लाह अली खुमैनी के ऑफिस को भी टारगेट किया जाता है। The United States military began major combat operations in Iran. जिसमें एक दिन तक तो ईरानी मीडिया ये कह रही थी कि आयतुल्लाह अली खुमैनी अभी ज़िंदा है, लेकिन उसी एक दिन के बाद ईरानी मीडिया खुद कंफर्म करती है कि आयतुल्लाह अली खुमैनी हैज़ पास्ड अवे। رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای در راه سربلندی اور यूएस इस ऑपरेशन को नाम देता है एपिक फ्यूरी। ये कोई एक दिन का ऑपरेशन नहीं था। इन एयर स्ट्राइक्स में आयतुल्लाह अली खुमैनी के साथ साथ उनकी बेटी, उनके दामाद और उनके पोता और पोती की भी जान जाती है। Supreme leader Ali Khamenei's family members have been killed in strikes orchestrated by the US and Israel. लेकिन 28 फरवरी को ईरान रिटेलिएट करता है और अपनी मल्टीपल मिसाइल्स के साथ इसराइल और गल्फ कंट्रीज़ पर अटैक कर देता है। ईरान कतर, यूएई, बहरान, सऊदी अराबिया जैसे मुल्कों पर अटैक करता है, जिसके अंदर 1300 से ज़्यादा लोगों की जान जाती है। इसके बाद यूरोपियन और गल्फ कंट्रीज़ की तरफ से सीज़ फायर करवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो जब तक ये एयर स्ट्राइक्स नहीं रुकेंगे जब तक कि ईरान सरेंडर ना करते, और वो सीज़ फायर में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। यूएस और इसराइल जंग के तीसरे दिन भी हमले जारी रखते हैं ईरान के ऊपर। तेहरान के अंदर मौजूद फौजी और सियासी मकामात को टारगेट किया जाता है ताकि ईरान के मिसाइल और दिफाई सलाहियतों को कम किया जा सके। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठता। उसी दिन ईरान अपनी मिसाइल्स और ड्रोन के साथ इसराइल के ऊपर हमला शुरू कर देता है, जिससे इसराइल के कई इलाके असरअंदाज होते हैं। 2 मार्च 2026 को ईरान में IRGC की तरफ से ऐलान किया जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद है। अगर USA और इसके इत्तहादी का कोई शिप भी इधर से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे टारगेट किया जाएगा। दुनिया का 20% तेल, गैस और तजारती माल इसी रास्ते से गुजरता है। लेकिन इमेजिन करके देखो कि US एक सुपर पावर होते हुए ये जंग हार जाएगा। और ये कहना मेरा नहीं बल्कि चाइनीज़ PhD स्कॉलर मिस्टर जियांग का कहना है, जिनकी लगभग 2 प्रेडिक्शंस तो अब तक बिल्कुल सही साबित हो चुकी हैं। इनकी पहली प्रेडिक्शन तो ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इलेक्शन जीत जाएगा, और वो इलेक्शन जीत चुके। और उनकी दूसरी प्रेडिक्शन ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आते ही ईरान से एक बहुत बड़ी जंग शुरू होगी, और दूसरी प्रेडिक्शन भी हमें पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये दोनों प्रेडिक्शंस तो मिस्टर जियांग की बिल्कुल सही साबित हो चुकी, लेकिन जो तीसरी प्रेडिक्शन थी वो बहुत चौंका देने वाली थी। और उनकी थर्ड प्रेडिक्शन ये थी कि US से ये जंग बहुत ही बुरी तरीके से हार जाएगा, क्योंकि ईरान के कुछ हज़ारों के ड्रोन USA के कई मिलियंस का नुकसान कर चुके हैं। अभी तक USA ये जंग हारता हुआ दिखाई दे रहा है।